उनसठ तक करा दिया था। अगला देखो तब, एक 0.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र एक 0.75 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। 0.75 का है एक और एक 0.50 का है और दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। 0.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और 0.75 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। दोनों को समांतर क्रम में जोड़ करके 110 वोल्ट की बैटरी से या 110 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। 110 वोल्ट की बैटरी द्वारा इसको आवेशित किया जाता है। इसकी वोल्टता है 110 वोल्ट। तो बताना है आपको इसमें बैटरी द्वारा कुल आवेश कितना होगा। तो बैटरी द्वारा कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करें, पहले टोटल धारिता निकाल लें। टोटल धारिता निकालेंगे तो 0.50 और 0.75 माइक्रोफैरड कैसे जुड़ जाएंगे जी, समांतर क्रम में। 0.50 माइक्रोफैरड व 0.75 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 0.50 प्लस 0.75 आ जाएगा कितना बाबू, यहाँ से 1.25 माइक्रोफैरड धारिता मिल गई आपको 1.25 माइक्रोफैरड। अब हम यहाँ से आवेश निकालना है, कुल आवेश कितना होगा। तो Q बराबर CV से, C का मान 1.25 माइक्रोफैरड है और तो यहाँ से आवेश आएगा किस में, माइक्रो कूलाम में आ जाएगा। और ये दिया है 110 का, 11 × 5 = 55 का 5, 11 दूना 22, 5 27, 11 कम 11 2 13, दशमलव लग जाएगा 3 2 अंक पर। तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ से आपको मिल गया इसका कुल आवेश Q बराबर 137.5 माइक्रो कूलाम का। बैटरी द्वारा दिया गया जो कुल आवेश होगा 137.5 माइक्रो कूलाम का आवेश होगा। और इसमें पूछ रहा है प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। चलो भाई देखते हैं, इस पर कितना आवेश होगा और इस पर कितना आवेश होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना, 110 वोल्ट होगा, समांतर क्रम में है। तो इसके भी सिरों के बीच का विभवांतर 110 वोल्ट होगा। तो अलग अलग हम बात कर लेते हैं। 0.50 माइक्रोफैरड के लिए बात कर लेते हैं पहले। तो 0.50 के लिए आपके पास धारिता हो गया 0.50 माइक्रोफैरड और विभवांतर हो गया 110 वोल्ट का। तो आप Q निकाल दो, Q बराबर CV से, C का मान 0.50 गुणा 110 का, 11 × 5 = 55, 00 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ गया जी, 55 माइक्रो कूलाम का। 0.750 का निकाल लो, 0.75 माइक्रोफैरड के लिए यहाँ से Q बराबर CV लगा दो। C का मान यहाँ पर कितना, 0.75, V का मान 110 का, 55 का 5 हो गया, 11 × 7 = 77 और 5 82, 82.5 माइक्रो कूलाम का आवेश हो जाएगा यहाँ पर। क्या हुआ, चलो बच्चा देखो, दो संधारित्र हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं और उसके साथ एक तीसरा संधारित्र है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और इस संयोग को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके आवेशित किया जा रहा है। इसमें बताना है आपको संयोग की कुल धारिता कितनी है।
C3 के प्लेटों पर आवेश कितना है, C3 के प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, और जो समांतर क्रम में जुड़े हैं उनके संयोग का विभवांतर कितना है, ये आपको बतलाना रहेगा। ठीक है, चलो देखो पहले तो दो को आप कैसे जोड़ लोगे बच्चा, दो को हम जोड़ लेंगे समांतर क्रम में। C1 और C2 कैसे जुड़े हैं जी, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके साथ एक तीसरा C3 ये कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को ला करके हम 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। 200 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, इसको यहाँ पर हो गया विभवांतर 200 वोल्ट का। C1 C2 C3 का मान दे रखा है 4, 12 और 8। 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और ये दिया है 8 माइक्रोफैरड का। ठीक है, पहले आप क्या करो, टोटल धारिता निकालो। टोटल धारिता निकालने के लिए आप 4 और 12 को कैसे जोड़ोगे, समांतर क्रम में। तो लिख दो आप 4 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर मिलेगा आपको 4 + 12 का 20 माइक्रोफैरड का। अब देखो बाबू, अब 20 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो आप लिखोगे 20 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 12 4 16 होगा, पता नहीं कैसे 20 हो गया था। 20 माइक्रोफैरड व नहीं, ये अब 16 हो गया है जी। 16 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ दो आप इनको श्रेणी क्रम में। तो 1/C = 1/16 + 1/8। ठीक है, हाँ सर बढ़िया है। 1/C बराबर LCM कितना होगा जी, 16 का 1 + 2। तो C बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 16/3 माइक्रोफैरड का। टोटल धारिता कितनी आ जाएगी जी, 16/3 माइक्रोफैरड का। या आप दशमलव में चेंज कर दो, दशमलव में चेंज करोगे तो 5 × 3 = 15, कितना बचा जी, 1 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 5.33 माइक्रोफैरड का होगा। अब अगला बात क्या बताना है आपको इसमें, C3 के प्लेटों पर आवेश, इसके प्लेटों पर आवेश बताना है जी। ठीक है, इसके प्लेटों पर आवेश बताने के लिए या तो तुमको इनके सिरों के बीच का विभवांतर पता हो, तब तुम आवेश डायरेक्ट बता दोगे, या तो ये बैटरी के साथ कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो बैटरी जितना भी आवेश दिया होगा वो सारा का सारा आवेश इससे होके गुजरेगा कि नहीं, उसी बैटरी से पूरा आवेशित होगी। यहाँ पर तो समांतर क्रम में, यहाँ तो क्या होगा, आवेश वितरण होगा। तो यहाँ से अगर हम बैटरी के द्वारा दिया गया आवेश निकालना, कुल आवेश निकालना, तो जो कुल आवेश आएगा वही C3 का भी आवेश हो जाएगा। तो अगर हम कुल आवेश निकालें, कुल आवेश Q बराबर CV से, C कितना निकाले हो कुल आप, 16/3 कहो या 5.33 गुणा V कितना रखे हो 200 का। तो Q कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 1066 माइक्रोकुलाम का, 1066 माइक्रोकुलाम का। ये क्या आ गया जी, ये आ गया आपके पास, इतना आवेश बैटरी ने दिया है। तो बैटरी के साथ C3 जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए इतना ही आवेश C3 पर भी होगा। C3 पर आवेश, C3 पर आवेश बैटरी द्वारा दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, क्यों, क्योंकि यह बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ से C3 पर आवेश आपको कितना हो जाएगा, 1066 माइक्रोकुलाम का आवेश हो जाएगा। अब देखो इसके सिरों पर हमको क्या विभवांतर भी निकालना है, C3 पर विभवांतर भी निकालना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C
सी का, Q का मान है 1066/80 का मान है कि 8 की, तो V का मान हो जाएगा 8 एक कम 8, 2 बचा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 20, 8 दूना 16, 8 पचे 40। तो C3 के सिरों के बीच विभवांतर 133.25 वोल्ट होगा। और किसके बताना है भाई, अब इसमें बताना है आपको समांतर संयोग का विभवांतर कितना होगा। समांतर संयोग का विभवांतर कितना होगा, इसको हम 133.3 लिख सकते हैं वोल्ट का। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल विभवांतर है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल विभवांतर 200 है। इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर 133.3 है, तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए इसमें से इसको घटा के निकाल दो, पता चल जाएगा। समांतर क्रम संयोग का विभवांतर, समांतर क्रम संयोग का विभवांतर तो कितना हो जाएगा जी, 200 माइनस 133.3 का, तो कितना हो जाएगा भाई 134 कर दें इसको हम लोग 66.7 वोल्ट का। कितना आ जाएगा 66.7 वोल्ट का आ जाएगा यहाँ से। देखो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरड है, जब उसकी प्लेटों के बीच क्या है जी, निर्वात है। तो निर्वात की स्थिति में आपके पास धारिता दे रखा है, कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, और निर्वात की स्थिति में धारिता होता है A/0/d का, A/0/d का होता है। तो यहाँ से A/0/d इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड का, इतना हम लिख सकते हैं। अब आपके पास चित्र दिया है, 2 चित्र दिया है और दोनों चित्रों की धारिता आपको अलग अलग बतानी है, ठीक है। पहला चित्र देख लो, यहीं पर बना देते हैं पहला चित्र, यहाँ बना दीजिए सर। चलो भाई इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर जो परावैद्युत भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक 3 है, और ये जो पदार्थ भरा हुआ है इसका परावैद्युतांक 6 है। थोड़ा इस फोटो को हम ऐसे पकड़ के खींच दें यार, खींच दें, थोड़ा सा समझ में अच्छा आएगा तुमको। देखो ऐसे अगर हम इस चित्र को रख दें, ऐसे अगर हम इस चित्र को रख दें, ये हो गया आपका 3 वाला और ये हो गया 6 वाला। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है टोटल प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया है कि नहीं। तो आधे में यहाँ से देखो, आधे एरिया में क्या भरा है 6 परावैद्युतांक वाला, और आधे एरिया में 3 परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है। तो यहाँ से एरिया आधी हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है, क्या आधा हो रहा है जी, एरिया आधा हो जा रहा है इसका। तो अगर हम 6 परावैद्युतांक वाले के लिए बात करेंगे यहाँ से धारिता, तो C1 निकाल रहे हैं हम, ठीक है। C1 बराबर कितना हो जाएगा K/A/0/d से, यहाँ क्या आधा हो जाएगा, A जो है A/2 हो जाएगा, एरिया आधा हो गया तो A क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से C1 बराबर लिख सकते हो K/A/0/2d का। अब यहाँ से देखो A/0/d का वैल्यू आपको पता है, K का वैल्यू 6 हो गया और A/0/d का वैल्यू है 2/2। आपको यहाँ से मिल गया C1 बराबर 6 माइक्रोफैरड का, ये C1 मिल गया। C2 निकालो आप इसी तरीके से, C2 बराबर K/A/0/2d से, इसको K1 करो, इसको K2 करो,
K2 का मान कितना 3, ये हो जाएगा 2/2। तो यहाँ से C2 का मान भी कितना आ गया जी 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है, C2 कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड का। अब मुझे एक बात बताओ, ये C1 और C2 जो निकाले हो आप, ये दो अलग अलग संधारित्र अगर हम इसको मान लें तो ये कैसे जुड़े होंगे? समांतर क्रम में। देखो इसी पॉइंट से ये भी है, इसी पॉइंट से ये भी जाएगा, तो दोनों समांतर क्रम में होंगे कि नहीं होंगे? तो C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 का 6 प्लस 3 का, C बराबर आ गया 9 माइक्रोफैरड का। पहला स्थिति में आपको धारिता मिल गया कितना 9 माइक्रोफैरड। दूसरा चित्र देखो इसका क्या बनाया है। अब चित्र को ऐसे ही मैं थोड़ा चित्र को इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें पदार्थ को ऐसे भरा हुआ है, पदार्थ को ऐसे भरा हुआ है। एक है आपका 3 माइक्रो वाला, सॉरी 3 परावैद्युतांक वाला पदार्थ है, दूसरे में 6 परावैद्युतांक वाला पदार्थ है। आप यहाँ से एक बात बताओ, आधा दूरी में एक पदार्थ भरा हुआ है और आधा दूरी में दूसरा पदार्थ भरा हुआ है, तो यहाँ से क्या आधा हो जाएगा? दूरी आधा हो जाएगी, पहले वाले के लिए d/2 और दूसरे वाले के लिए भी d/2 हो जाएगा, दूरी आधा हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से पहली धारिता निकालें C1 बराबर K1 A/0/d/2 होगा कि नहीं होगा? दूरी क्या हो गई? आधी हो गई, 2 ऊपर चला जाएगा, तो C1 बराबर मिल जाएगा 2K1 A/0/d का वैल्यू पुटअप करो 2 गुणे K1 का मान सर 3, A/0/d का मान 2। पता है आपको कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 तियाँ 12 माइक्रोफैरड आ गया C1 का मान। इसी प्रकार से आप C2 निकालो। C2 बराबर क्या हो जाएगा जी? K2 A/0/d/2। C2 बराबर 2K2 A/0/d का 2 गुणा 6 गुणा 2 का 24 माइक्रोफैरड आ गया आपके पास C2 का मान। बोलो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों कैसे होंगे, किस क्रम में जुड़े होंगे? अगर यह एक संधारित्र हो और यह एक संधारित्र हो, दो अलग अलग संधारित्र हो, तो क्या इनका संयोजन इस तरीके से नहीं आएगा? तो कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप क्या कहोगे? C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c = 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 24 का 2 + 3, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 + 1 होगा ना जी, 1/c = 3/24 का 3/24, C बराबर आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड का। जब इस प्रकार से चित्र को संयोजित किया जाएगा तो इसकी जो धारिता मिलेगी 8 माइक्रोफैरड मिलेगी, और इस तरह से संयोजन में 9 माइक्रोफैरड इसकी धारिता आएगी। चलो संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आधे भाग में विद्युतरोधी पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक K है को खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता बतानी है। चलो भाई देखो, इस प्रकार से संधारित्र में है, ये अगर वायु संधारित्र है, इसकी प्रारंभिक धारिता कितनी है जी? C है। C है होने का मतलब क्या हो जाएगा? ये अगर हम निर्वात की धारिता निकालना टोटल, यहाँ से निर्वात की स्थिति में
तो यहाँ से धारिता हो जाएगा C बराबर A/0/d। मतलब A/0/d का वैल्यू क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चित्र में इस तरीके से दिया हुआ है कि आपका संधारित्र ऐसे है और यहाँ से इस भाग में K परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रख दिया गया है और इधर क्या है जी, निर्वात की स्थिति है। बताओ किसमें क्या आधा हो रहा है, क्या दूरी आधा हो रही है प्लेटों के बीच की, कि एरिया आधा हो रहा है? हाँ, एरिया आधा हो रहा है कि दूरी आधा हो रहा है? ऐसे फोटो को देखोगे तो थोड़ा तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है। फोटो को अगर तुम पलट करके इस तरीके से रख दो और ये हो गया K परावैद्युतांक वाला और ये हो गया निर्वात वाला। अब बताओ क्या आधा हो रहा है, दूरी की एरिया? दूरी क्या होता है, ऐसे दो प्लेटें होंगी, इनके बीच की दूरी ये है, दूरी आधी करने का मतलब ये आधा हो गया दूरी, ये ना आधा हुआ। एरिया आधा करने का मतलब ये हो गया एरिया आधा। तो क्या आधा हो रहा है जी? हाँ, एरिया ना आधा हो रहा है यहाँ पर, तो एरिया क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो अब यहाँ से देखो दो कंडीशन में हम इसका C1 और C2 निकालने जा रहे हैं। एक बार परावैद्युत पदार्थ भर करके और दूसरा नीचे वाला निर्वात की स्थिति में। तो अगर हम यहाँ से C1 निकालें तो क्या आ जाएगा जी, K/A/0/d। यहाँ A क्या हो जाएगा, एरिया हो गया आधा, तो आप लिख सकते हो इसको KA/2/ε0/d का, अर्थात C1 बराबर KA/0/2d का। बोलो बच्चों, A/0/d का वैल्यू क्या है जी, C है, तो क्या हो जाएगा KC/2। KC/2 होगा कि नहीं होगा? दूसरा वाला निर्वात वाला निकाल लो, यहाँ से जो आधा भाग और बचा है C2, यहाँ से क्या हो जाएगा, A कितना हो गया आधा, A/2/ε0/d का, ये हो गया C2 बराबर। तो ये आप क्या लिख सकते हो, A/0/2d का, और A/0/d का वैल्यू C है, तो C2 बराबर आ जाएगा C/2 का। बोलो बच्चों, इतनी बात C1 और C2 निकालने में किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ, अगर यह अलग एक संधारित्र का काम कर रहा है, नीचे वाला अलग संधारित्र टाइप का होगा, तो इनका जो संयोजन आएगा वह इस प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, इनका जो संयोजन आएगा इस प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया तुम्हारा C1 और ये हो गया C2। अब ये किस प्रकार से संयोजित है, समांतर क्रम में। तो आप क्या कहोगे, C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर क्या मिल जाएगा जी, C1 प्लस C2 का। C1 का मान मिला है KC/2 का और C2 का मान मिला है C/2 का। कॉमन हो सकता है यहाँ से क्या, 1/2C कॉमन हो सकता है, K+1 मिल जाएगा आपको। यह आ जाएगा टोटल धारिता, इसको C डैश करो क्योंकि यहाँ C पर है, ठीक है। धारिता कितना मिल जाएगा टोटल, 1/2C K+1।